अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। लेसन नंबर 5 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 11 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 11.1 हम एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। इसमें जो चीज़ें यूज होंगी, जो इन्फॉर्मेशन डाटा हमें चाहिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हमने डिस्कस किया क्या होती है, 3 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर। उसके बाद हमने कहा कि ट्राइंगल की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स इक्वल हों तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स 2 एंगल्स इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी क्या हो, तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तीनों एंगल्स डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर की, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल हों, जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कि ट्राइंगल के जो अंदर वाले तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम किया जाए तो आंसर क्या आता है, 180। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रूल है, आपका स्टैंडिंग फॉर्म बना दी गई है कि ट्राइंगल के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इक्वल टू 180। ठीक है, सम लिया जाए इंटीरियर एंगल्स का तो वो किसके इक्वल आते हैं, 180। अब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल जब कंसीडर की, यानी तीनों साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, तीनों एंगल्स भी होने चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंग एंगल सेट करना था कि हमारे पास ऐसे एंगल हो कि जब उसको ऐड किया जाए तो वो क्या आ जाए, 180। तो ऐसे कौन सा एंगल है, 60 एंगल था, जो तीनों हमने 60 के एंगल्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, कि 60 + 60 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 180। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर की ABC, जिसमें तीनों एंगल्स क्या थे, 60 के, यानी तीनों क्या थे, इक्वल थे। उसके बाद अब हमने क्या करना था, साइड्स बनानी थी। ABC 3 साइड्स कंसीडर की हमने, ABC 3 साइड्स ली, तीनों साइड्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, इनकी रेशियो 2 कंसीडर कर ली, यानी 2 मैंने लेंथ इनकी कंसीडर कर ली। आप रेशियो कह दें, आप लेंथ उसकी कह दें कि ये साइड क्या है, 2 के इक्वल है, ये साइड भी क्या है, 2 के इक्वल है, ये साइड इसकी लेंथ भी क्या है, 2 के इक्वल है। इनकी रेशियो को मैंने 2 सेट कर दिया। ठीक है, मैंने खुद से ये लेट कर लिया कि 2 है। अब मैंने 2 क्यों किया, तो ये हम आगे देखेंगे। 1 भी तो मैं कर सकती थी ना, कि तीनों को क्या कर दूं, 1 के इक्वल कर दूं। 2 मैंने क्यों किया, ये हम आगे फर्दर इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तब देख लेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने तीनों साइड्स को 2 के इक्वल कर दिया। ठीक है, ABC इक्वल टू 2, और तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल्स भी क्या हो गए, 60 के इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुकी है ABC। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या आइडेंटिटीज के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी, कंडीशन थी कि आपके पास क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, वो तो हमें समझ आ गई। 60 एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, बिटवीन 0 to 90 के 90 और 0 के दरमियान के जो एंगल्स हैं उन्हें एक्यूट एंगल्स कहा जाता है। ये तो हमें समझ आ गई कि एंगल्स तो एक्यूट है, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल जो थी वो क्या होनी चाहिए थी, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल हो, हमारे पास एक लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल वाली हो। ठीक है, एल्टीट्यूड हमारा जिसको हाइट कह दें वो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें तो आपके पास 90 का एंगल ही नहीं है, ये तो 60 का एंगल, ये भी 60, ये भी 60, और इसमें कोई आपके पास परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, कोई आपके पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से A से क्या किया, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, लाइन बाय सेक्टर हमने एक ड्रॉ किया, लाइन बाय सेक्टर कह दें, परपेंडिकुलर लाइन कह दें। हमने एक लाइन यहाँ से क्या की, यहाँ पे ड्रॉ की। ठीक है, कि ये वाली जो लाइन होगी हमने ड्रॉ की, ए से यहाँ तक, इसको हमने जब उसको गिराया इस वाली लाइन पे, लाइन बाय सेक्टर को ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये क्या लाइन हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये इसके साथ क्या बना देगी, 90 का एंगल बना देगी। ठीक है, कि ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये जो परपेंडिकुलर हमने इस पे गिराया है, लाइन बाय सेक्टर हमने फोल्ड करवाया है, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि इस ये वाली स्ट्रेट लाइन इसके साथ क्या कर देगी, 90 का एंगल बना देगी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। हमने जस्ट इतना काम किया कि हमने ए से एक लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो यहाँ से यहाँ तक आएगी और इस लाइन के साथ क्या कर देगी, 90 का एंगल बना देगी। ठीक है, अब आप जरा देखें तो ये हमारे पास इस तरह इग्नोर करके देखें, ये जरा इस तरह देखें, इमेजिन करें, तो ये हमारे पास ABD
ABD क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें क्या है, एक एंगल 90 का है और 2 एंगल्स हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तीनों को सम करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी हर तरीके से, हर रूल्स के अकॉर्डिंग, हर फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल क्या कर रही है, बिल्कुल ठीक बन रही है। यानी तीनों का सम 180 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल बिल्कुल ठीक है। एक एंगल 90 हमारे पास होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन थी। 2 एंगल्स हमारे पास एक्यूट होने चाहिए, ये भी रिस्ट्रिक्शन थी, कंडीशन थी। तो हमारे पास हर कंडीशन क्या हो रही है, ठीक हो रही है। अब आगे चलते हैं इसकी साइड्स के तरफ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था या उसकी लेंथ कितनी, हमने रेशो कंसीडर की थी 2। साइड कौन सी थी, ए साइड थी और इसकी वैल्यू क्या थी 2। अब यहाँ से यहाँ तक तो 2 था, तो अगर हम हाफ लेना चाहें कि हाफ ये डिस्टेंस कितना है, ये इतनी साइड की लेंथ कितनी है, इतनी साइड की लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ करना है तो इसको 2 पे ही डिवाइड कर दे, तो हमारे पास ये इतनी साइड आ जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 1 और ये भी क्या 1, 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 2 बन जाएगा। ठीक है, यही होता है ना कि आप इन दोनों साइड्स को ऐड करो तो आपके पास टोटल आ जाएगा। 1 + 1 करें तो 2 आ जाएगा, हाफ करें तो आपके पास दोनों क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे, हाफ 1 आ जाएगा, फुल इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें जस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना। देखिए ना, आपके पास एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, फुल ट्राइंगल, जब उस पर हमने लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो उसने क्या बना दी, 2 बना दी राइट एंगल ट्राइंगल। एक यहाँ से बन रही है, एक हमारे पास ये भी बन रही है। ठीक है, इसको ही देखेंगे तो ये बन रही है, इस तरह देखेंगे ACD तो एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हम जस्ट एक को कंसीडर करते हैं, ABD को। ठीक है, हम जस्ट एक को ले रहे हैं, हमें एक ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिफाइन करने के लिए, उसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल ली। अब यहाँ पे एंगल कितना था, 60 का। तो जब मैंने यहाँ पे लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ किया तो 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखें फुल कितना है 60, तो जब मैंने लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ किया तो उसने क्या किया, इस एंगल को हाफ कर दिया। ठीक है, एक पार्ट इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, एक पार्ट क्या हो गया, राइट साइड पे हो गया। ठीक है, फुल एंगल A था 60 डिग्री, तो जब उस पर मैंने लाइन बाय सेक्टर किया, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उसने क्या किया, एंगल को हाफ एक ट्राइंगल में आ गया, हाफ ट्राइंगल दूसरी में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 60 को जब हाफ करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 एंगल यहाँ पे, 30 एंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल में हो जाएगा, तो 30 + 30 टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 30 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, यानी 60 का हाफ हो गया, 30 एक साइड पे, 30 एंगल एक साइड पे। ठीक है, तो अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। ये साइड हमने कहा फुल 2 थी, तो जब इसका हाफ किया तो वो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ये पूरी यूज कर रहे हैं हम, फुल लाइन यूज कर रहे हैं, फुल साइड यूज हो रही है, तो इसकी क्या रहेगा, डिस्टेंस लाइन उतना ही लेंथ 2 रहेगी, रेशियो 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ थी या उसका कितना डिस्टेंस था, 2 कंसीडर किया था कि हमने ये साइड किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, लेकिन अब तो हमें ये चीज चाहिए नहीं, हमने तो दरमियान में लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक की साइड की लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितना है या क्या इस साइड की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें इसकी भी पता है, हमें इसकी भी पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक की जगह नहीं पता, तो हमें इसकी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसकी 2 साइड्स आपको गिवन हो, तो थर्ड साइड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है और तीसरी साइड फाइंड करनी है। अब हमने पहले तो ये चेक करना है कि इसमें बेस क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, उसी को देखते हुए हम अपने पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनियस पता होगा कि इसमें क्या चीज़ हाइपोटेनियस का रोल प्ले कर रही है, क्या चीज़ बेस का रोल प्ले कर रही है, कौन सी साइड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये तो हमें पता चल ही गया जब हमने लाइन बाय सेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया, तो ये तो हमें ऑब्वियसली पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, 90 का एंगल बन रहा है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर रोल प्ले कर रही है ये वाली साइड। अब आपने क्या किया, 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, एंगल 90 के सामने या उसके ऑपोजिट बिलमुकाबिल कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। तो आपको पता चल गया कि ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस का रोल प्ले कर रही है। ये जो वर्टिकल हमने ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, लाइन बाय सेक्टर हमने ड्रॉ किया, हम परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन 90 का एंगल बनाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, उसको एल्टीट्यूड कहेंगे। तो ये हमारे पास साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस। ये साइड कौन सी होगी, हमारे पास परपेंडिकुलर। और ये आपको पता है कि जो आपके पास 90 के साथ जो एडजस्टेंट साइड होती है एंगल के साथ जो मिल
रही होती है, जुड़ी हुई लाइन होती है जिसपे ट्राइंगल स्टैंड होती है, वो क्या होता है, एज अ बेस का रोल प्ले करती है वो साइड। तो ये हमारे पास बी डी क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब आपको बेस की वैल्यू पता है कितनी है, 1, इस साइड की यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है, 1। हाइपोटेनियस की आपको पता है कितनी है, 2 वैल्यू है। तो चाहिए हमें क्या, परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए, तो उसको मैंने सिंपल क्या कर लिया, एच लेट कर लिया, ठीक है। इस साइड को आप एच लेट करें या ना करें, वो हमने वैसे ना इजी वे में इसको एच कंसीडर कर लिया, आप ना भी करें तो इट्स ओके, हमें जस्ट वैल्यूज चाहिए, हमें एच नहीं चाहिए। वैसे मैंने एक नाम लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने साइड्स को नेम दिए हुए थे ए बी सी, तो इसको मैंने एच का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और हमने इस वाली साइड की क्या करनी थी, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कहा हुआ है, एच कंसीडर किया हुआ है। तो मैंने हाइपोटेनियस 2 का स्केयर हो गया इक्वल टू बेस 1 का स्केयर प्लस एच इसको कंसीडर किया हुआ, तो क्या हो जाएगा, एच का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। आप एल्टीट्यूड भी जस्ट उसको वर्डिंग में लिख के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो इजी वे में हमने एच कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब आपको 2 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 का स्केयर लें तो 1 ही आता है, प्लस एच का स्केयर हो जाएगा। अब आपके पास हमने फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है, तो आपके पास 1 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 से। तो क्या आंसर आएगा, 3 इक्वल टू एच का स्केयर। हमें जस्ट क्या चाहिए, एच चाहिए, एच स्केयर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्केयर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो जब बोथ साइड पे स्केयर रूट लिया तो स्केयर रूट और स्केयर क्या हो गए, दूसरे से कटिंग, तो एच सिंगल आ गया हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आ गई, स्केयर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो एच हमारे पास क्या हो गया, स्केयर रूट 3 हो गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है 1, बेस की हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, स्केयर रूट 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करना था, एक्यूट एंगल्स यानी कि 30 के अकॉर्डिंग, 60 के अकॉर्डिंग और 45 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 60 है, तो पहले हम क्या करेंगे, 60 के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करेंगे। कैसे, साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन कोस 60 की वैल्यू क्या है, टेन 60 की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या है, सिकेंट 60 की वैल्यू क्या है, कोट 60 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमने अपनी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल 60, ठीक है। अब एंगल 60 के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले तो हमने साइड्स को देखा ना, जस्ट हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग ही चेक किया, हमने जस्ट 90 जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग चेक करके हमने हाइपोटेनियस से तीसरी साइड फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमने एंगल्स के अकॉर्डिंग चेक करना है कि 60 एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या आ रहे हैं। तो हमने 60 के अकॉर्डिंग चेक किया, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। आपको पता है कि एंगल्स के ऑपोजिट साइड, जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट हम वर्क कर रहे हैं, जिसको लेके चल रहे हैं, उसके ऑपोजिट साइड, उसके सामने साइड जो सी होती है बिलमुकाबिल, उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो 60 के सामने, 60 के सामने वाली साइड जो उसके ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, ए डी, ठीक है। हाँ, जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था लाइन बाइसेक्टर, तो मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया था डी, ठीक है। यहाँ पे फुल क्या था, ए सी। तो जब मैंने लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसने 2 ट्राइंगल्स बना दी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक हमारे पास हमने एक ट्राइंगल ये है किधर है, तो इसको मैंने डी का नेम दे दिया था, ठीक है। तो ये भी इसको याद रहे आपको। उसके बाद अब हमने 60 के सामने वाली साइड देखी, तो ये जो ए डी था ये आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है। तो हमने लिख दिया कि परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, लाइन सेगमेंट ए डी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट 3 के, तो मैंने स्क्वायर रूट 3 लिख लिया, ठीक है। बी पे जो एंगल बन रहा है 60, उसके विद रिस्पेक्ट में चेक कर रही हूँ कि मेरा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है, ठीक है। 60 के अकॉर्डिंग जब हमने चेक किया उसकी अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 यानी कि लाइन सेगमेंट ए डी। अब हमने बेस चेक करनी थी, तो आपको पता है कि एंगल्स के साथ जो जुड़ी हुई एडजस्टेंट साइड होती है वो एज अ बेस रोल प्ले करती है, और वो 90 एंगल्स के साथ भी उसी पे मिलके बन रहा होता है, उसी के साथ जुड़ी होती है उस लाइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बी डी क्या रोल प्ले करेगी, लाइन सेगमेंट बी डी एज अ बेस का रोल प्ले करेगी। उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो बेस हमारे पास लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू 1 हमने राइट कर दिया। अब 90 के सामने जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपको पता है किसका रोल प्ले करती है, हाइपोटेनियस का। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा लेंथ में क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ इसकी वैल्यू 2 है, ज़्यादा है, स्क्वायर रूट 3 से भी ज़्यादा है, 1 से भी ज़्यादा है, तो ये आपके पास 2 हो। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है लेंथ के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, हमने रूल के अकॉर्डिंग के 90 के अपोजिट जो साइड होती है, 90 एंगल के अपोजिट साइड, तो वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो आपके पास ए सी लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट क्या आ गया, हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू क्या है, 2। तो लाइन सेगमेंट ए बी हाइपोटेनियस, वैल्यू क्या है, 2। तो अब हमने ये वैल्यूज बना ली, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस चेक कर लिया, इसकी वैल्यूज को चेक कर लिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो से हमारे थे वो फाइंड करने हैं, ठीक है।
सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए डी ओवर लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए डी ओवर लाइन सेगमेंट बी डी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सॉरी ए बी, ए डी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, √3, ठीक है। यहाँ से भी हम फाइंड कर चुके हैं √3, तो √3 आ गया। लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो ये 2 आ गया। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या होगी, √3/2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोस 60 डिग्री। कोस आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या था, लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी थी 1 ओवर लाइन सेगमेंट ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 आपके पास क्या आ गया, कोस आ गया। कोस 60 का आंसर आ गया। तो कोस 60 डिग्री कितना हुआ, 1/2। ये वैल्यूज बेटा आपको जैसे ही याद करवाई जाती हैं कि ये टेबल बना के उस टेबल की फॉर्म में दी जाती हैं कि इसको याद कर ले और इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अच्छे से इस तरह एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, किस तरह बनी हैं, ठीक है। अब हमारे पास टेन 60 डिग्री आ गया, ठीक है। टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, लाइन सेगमेंट ए डी, बेस क्या था, लाइन सेगमेंट बी डी। तो उनकी वैल्यू क्या थी, √3/1, तो आंसर क्या आ गया, √3। तो टेन 60 डिग्री क्या हो गया, √3 आपके पास आ गया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कोसिकेंट 60 डिग्री। आपको पता है कि कोसिकेंट क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है। साइन का रिवर्स कर दिया जाए साइन को, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो कोसिकेंट 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था, ए डी ओवर ए बी, तो हम अब क्या कर देंगे, ए बी ओवर ए डी कर देंगे, या ऐसे कर देंगे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए बी आपके पास ए लाइन सेगमेंट ए बी ओवर आपके पास क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए डी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओवर √3 आपके पास कोसिकेंट 60 डिग्री का आंसर आ गया, ठीक है। आप ये 3 अगर याद कर लें, अच्छे से समझ लें 3 को, तो आगे जो नेक्स्ट 3 हैं जो इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये 3 अगर अच्छे से आते होंगे तो आप इनका आंसर रिवर्स करते जाएंगे, उनका जब इनवर्स लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये भी फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सीकेंट 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस आपके पास क्या था, लाइन सेगमेंट ए बी ओवर बी, लाइन सेगमेंट बी डी, तो आंसर क्या आ गया 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे कोट 60 डिग्री आपके पास क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या थी, लाइन सेगमेंट बी डी, परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए डी, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1 ओवर √3 आपके पास क्या आ गया, कोट 60 डिग्री आ गया। तो ये हमने 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने आगे क्या वर्क करना है, 60 एंगल हो गया कंप्लीट, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, 30 के अकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। तो जब हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू 30 के वर्क करेंगे तो हमें पता है कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम काम वर्क करते हैं तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 60 के अकॉर्डिंग ये बने। अब हम क्या करेंगे, 30 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। 30 के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, ये हमारे पास एंगल 30 है। आपको पता है कि एंगल की ऑपोजिट साइड क्या रोल प्ले करती है, एज आ परपेंडिकुलर रोल प्ले करती है। तो 30 एंगल के सामने उसके ऑपोजिट बिल मुकाबिल बराबर, ठीक है। तो क्या आ रहा है, लाइन सेगमेंट बी डी, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या आपको हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू 1 आपके पास क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एडजस्टेंट साइड आपके पास, ठीक है, जो इसकी एडजस्टेंट साइड बन रही होगी 3 के साथ, ऐसी साइड जो क्या हो 90 के एंगल के साथ भी मिल रही हो और हमारे पास उसके साथ भी बन रही हो, तो वो हमारे पास एडजस्टेंट साइड कौन सी आ रही है, ए डी। तो ए डी क्या रोल प्ले करेगी, आपके पास बेस का रोल प्ले करेगी। इसका आपके पास वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस हो गई। बाकी आपके पास 90 के ऑपोजिट साइड, ठीक है, वो क्या आपके पास हाइपोटेनियस का रोल प्ले करती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी आपके पास साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो क्या कौन सी साइड थी, यही हाइपोटेनियस, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो वो किसका रोल प्ले करेगा, हाइपोटेनियस का। हम अब तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो अब चेक करते हैं कि एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं लेकिन हाइपोटेनियस क्या हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब जिस एंगल के अकॉर्डिंग भी वर्क करते हैं हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, चूंकि जब हम लेंथ वाइज उसका रूल फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि हाइपोटेनियस जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिस साइड की, वो हाइपोटेनियस है। तो हमेशा हाइपोटेनियस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है हर एंगल के अकॉर्डिंग। जब हम चेक करते हैं जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट भी वर्क करें, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है, जस्ट बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आप डायरेक्ट लिख दें तब भी ठीक है, चेक करके आप बताना चाहें फिर भी ठीक है। तो हमने बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चेक कर लिए, हमारे पास क्या आ गया, इनकी वैल्यूज हमने देख ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, साइन 30, कोस 30, टेन 30 और उनके तीनों जो इनवर्स हैं रेसिप्रोकल्स आइडेंटिटीज हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। साइन 30 लिया हमने 30 डिग्री, तो साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, लाइन सेगमेंट बी डी, हाइपोटेनियस क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 आपका आंसर आ गया,
कोस 30 डिग्री लेते हैं तो कोस क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपके पास, लाइन सेगमेंट AD जिसकी वैल्यू क्या है √3। हाइपोटेनियस क्या है, लाइन सेगमेंट AB जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो आंसर क्या आ गया sin 30 डिग्री का √3/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। tan 30 डिग्री पे चलते हैं तो tan 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, लाइन सेगमेंट BD, बेस क्या था, लाइन सेगमेंट AD। तो वैल्यू क्या आ गई 1/√3। तो ये आपका कोस tan 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं कोसिकेंट 30 डिग्री। तो वो इसी का इन्वर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। सिकेंट 30 डिग्री आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस क्या था, लाइन सेगमेंट AB जिसकी वैल्यू 1 है। बेस आपके पास क्या, लाइन सेगमेंट AD जिसकी वैल्यू √3 है। तो 1/√3 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2√3, चूंकि आपके पास हाइपोटेनियस क्या है 2 है, 2√3 आपके पास आंसर आ गया। कोट 30 पे चलते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। बेस की आपके पास वैल्यू कितनी है, लाइन सेगमेंट AD जिसकी वैल्यू √3 है। आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, लाइन सेगमेंट BD जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो √3/1 तो इक्वल टू √3 आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की। 6 हमने एंगल 60 के विद रिस्पेक्ट फाइंड की, 6 हमने एंगल 30 के विद रिस्पेक्ट फाइंड की, ठीक है। अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इन वैल्यूज को तो हमने इस तरह राइट किया ना, एक टेबल की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसमें 40 एंगल्स के विद रिस्पेक्ट भी है, लेकिन अभी हम जस्ट 30 और 60 के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 45 के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेंगे। तो हमने टेबल बनाया, उसमें हमने 3 रेशियोज जो मेन हमारे पास बेसिक रेशियोज होती हैं उनको हमने जस्ट राइट किया, साइन कोस टेन, ठीक है। तो साइन कोस टेन हमने रेशियोज को राइट किया। एंगल्स किसके विद रिस्पेक्ट हमने वर्क किया, 30 के विद रिस्पेक्ट वर्क किया और 60 के विद रिस्पेक्ट हमने चेक किया रेशियोज को। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/√2, सॉरी ये 1/2 है। तो 1/2 आपके पास साइन की वैल्यू आई साइन 30 की। कोस 30 की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2, तो हमने √3/2 राइट कर दिया। टेन 30 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√3, तो हमने यहाँ पे 1/√3 राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने साइन की फाइंड करनी 60 के अकॉर्डिंग, कितनी वैल्यू थी, √3/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। टेन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3। तो हमने ये टेबल की फॉर्म में वैल्यूज को राइट कर दिया ताकि आपको याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ईजी बन जाए आपके लिए पास, ठीक है। अब वैल्यूज आपके पास गिवन है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की साइड पर चलते हैं। तो उसमें आपके पास वैल्यूज क्वेश्चन गिवन है, कहा गया इसकी वैल्यूज को फाइंड करें। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 sin 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कोस को ही दिया हुआ है, कोस 30 के विद रिस्पेक्ट भी और 60 के विद रिस्पेक्ट भी आपके पास 2 एंगल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कोस को, और साथ 2 आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 2 एस राइट किया। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हमने साइन 60 की वैल्यू राइट कर दी। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1/2, तो वो हमने 1/2 राइट कर दिया, ठीक है। √3/2 किसकी थी, साइन 60 डिग्री की थी। 1/2 हमारे पास किसकी वैल्यू थी, कोस 60 डिग्री की। हमने वैल्यूज को राइट किया। अब ये जो 2 है ये क्या कर देगा, इस 2 से डिवाइड कटिंग कर दें, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। आपको पता चल रहा है ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में है, दोनों एक ही जैसे डिजिट्स हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। जस्ट आपको क्या ये वैल्यूज को याद आपने अच्छे से कर लेना है, इसे समझ लेना है आपने अच्छे से, ठीक है। समझने के बाद जब आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे तो जस्ट आप आसानी से वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और आंसर अपना फाइंड करते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर 45 एंगल की विद रिस्पेक्ट वर्क करना है, तो वो मैं अभी सेकंड पार्ट नहीं करवा रही, जस्ट पहले जो 30 और 60 जिसमें यूज हो रहे हैं एंगल्स वही करवा रही हूँ आपको मैं, ठीक है। तो कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। कोस 60 डिग्री का हमने अभी आंसर फाइंड किया, तो वो हमारे पास क्या था, 1/√2। ये हमारे पास आंसर है, कोस 1/2 लिख दिया। कोस 30 का आंसर हमारे पास क्या था, √3/2, तो वो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। माइनस आ गया, साइन 60 का हमारे पास आंसर क्या था, √3/2, और साइन 30 का आंसर 1/2। तो ये हमारे पास आंसर, इनको मल्टीप्लाई किया, √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, √3 आ जाएगा, और ये 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 2 नीचे जो डिनोमिनेटर में, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। अब ये आपके पास क्या आ गया, √3/4 माइनस √3/4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि एक जैसी वैल्यूज है, तो जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0। एक जैसी वैल्यूज को जब माइनस किया जाता है, उनको डिफरेंस लिया जाता है, तो क्या होता है, 0 हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे डिजिट्स थे, एक जैसी वैल्यूज थी, जब इनको माइनस किया, इनको डिफरेंस लिया, तो आंसर क्या आया, 0 आ गया, ठीक है।
फोर पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये क्या है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, जस्ट वही तमाम वैल्यूज है, वैसा ही क्वेश्चन, डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। तो cos 60 हमारे पास क्या आ गया 1/2, cos 30 क्या आ गया √3/2, ये हमारे पास sin 60 क्या आ गया √3/2 और sin 30 क्या आ गया 1/2। अब आपने फिर उसी तरह सिमिलरली जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा √3/4 प्लस √3/4। अब आपके पास चूंकि प्लस है दरमियान में, तो हमने क्या किया, ये दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, ठीक है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या वैल्यू आ जाएगी 4, चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वही हमारे पास एलसीएम में वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 हमारे पास एलसीएम में आ गई, ये √3 प्लस √3 हो गया, तो √3 प्लस √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। कि √3 प्लस √3 हमारे पास एक जैसी वैल्यूज हैं, प्लस हो रही हैं, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 2 + 2 हमारे पास क्या होता है 4, 1 + 1 क्या होता है 2, तो इसी तरह हमने स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को जब ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया 4। तो अब 2 4 को कटिंग करेगा तो 2 2 दा 4, तो √3/2 आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये आपके हमने 60 और 30 के विद रिस्पेक्ट हमने एंगल्स की वैल्यूज को राइट किया और क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमने जब चेक किया तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था उसमें भी एंगल 30 और 60 यूज हो रहा था, तो हमने उसका भी क्वेश्चन साथ ही इंक्लूड करके राइट कर लिया ताकि वो भी आसानी से हम उसको इसी इधर ही सोल्व कर लें, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन 2, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2, sin 30 की वैल्यू थी 1/2, तो ये 2 आपके पास इस 2 से कटिंग हो गया, तो आंसर क्या आ गया √3/2। तो ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो यही हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें एंगल 30 और 60 इन्वॉल्व थे, इनको हमने यूज़ किया। एक्यूट एंगल्स हैं 30 और 60, हमने राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर की, साइड सेम की और हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट रह गया वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास 30 और 60 के विद रिस्पेक्ट हमने एंगल्स भी फाइंड कर लिए, ठीक है, कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे आती हैं, कैसे निकालेंगे विद रिस्पेक्ट 60 विद रिस्पेक्ट 30। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।